जब हम सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर होते हैं, जब हमारे पांव सफलता की सीढ़ियों पर होते हैं, तो अनेक बाधाएं हमारे जीवन में आते रहती हैं। कभी हम रुकते हैं, कभी विश्राम करते हैं और कभी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसी समय पर यदि हमारी किस्मत अच्छी है, यदि हमारा भाग्य हमारे साथ है और ग्रहों की शुभता यदि हमारे जीवन में है, तो निश्चय ही एक एक्सीलेटर, एक स्वचालित सीढ़ी आपको मिल जाता है और उस स्वचालित सीढ़ी के माध्यम से आप बहुत जल्दी ही उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं। नमस्कार, यदि आप मकर राशि के हैं या आपका जन्म मकर लग्न में हुआ है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी बात करने जा रही है कि सन 2023 में मार्च का महीना कैसा होगा, आपके जीवन में भाग्य की स्थिति, आपके कर्मों का प्रतिफल कितना मिलेगा, आपके जीवन में कितना धन आएगा और आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को, आप हमारे साथ बने रहें। मकर राशि का जो नंबर होता है वह 10 नंबर है। 10 नंबर अर्थात मकर राशि, और मकर राशि के जो स्वामी होते हैं शनिदेव। अब यहीं से हम प्रारंभ करते हैं इस वीडियो के प्रारंभ को। तो मकर राशि के स्वामी शनिदेव जहाँ जहाँ जाएंगे आपकी मन, आपका शरीर भी वहीं जाएगा, क्योंकि यही हमारा लगन है, यही हमारा व्यक्तित्व है। आज के डेट पे शनिदेव जो आपके लगन के स्वामी हो गए और आपके धन के स्वामी हो गए, ये शनिदेव बैठे हुए हैं धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर, आपके द्वितीय भाव पर। शनि जैसा एक महापराक्रमी ग्रह, जिसे ज्योतिष में सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है, शनि के बगैर कोई कार्य नहीं होता, ऐसा ग्रह आपका धनेश बना है, आपके लगन का स्वामी बना है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कुछ देर के लिए इस बात को भूल जाइए कि आप साढ़े साती के प्रभाव में हैं, आपको साढ़े साती प्रारंभ हो गया है, भूल जाइए। क्यों? क्योंकि शनि आपके लगन के मालिक हैं और धन भाव में हैं। साढ़े साती का प्रभाव तो पड़ेगा जरूर, परंतु कहा गया है जो कर्मवान व्यक्ति हैं उन पर साढ़े साती का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। और आप मकर राशि के लोग, मकर लगन के लोग बहुत ज़्यादा कर्मवान होते हैं, सदैव उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहने वाले होते हैं। शनिदेव जो आपके धन भाव पर यथावत बने हुए हैं, आपके द्वितीय भाव पर शनिदेव ज्यों ही आए 17 जनवरी सन 2023 को, तब से ही इस बात की प्रॉमिस शनि देवता ने किया था कि भाई मैं आते साथ ही आपके जीवन में आपके धन की बढ़ोतरी कर दूंगा। लेकिन जैसे ही शनिदेव आए हैं, मात्र 13 दिन बाद, 13वीं तक नहीं हो पाई थी, 13 दिन तक नहीं हो पाया था, शनि देवता को अस्त कर दिया था सूर्य देव ने। अब कोई ग्रह जब अस्त हो जाता है तो उसकी डिग्रियां, उनकी रश्मियां हम पर बहुत कम मिलती हैं या बहुत कम पड़ती हैं। तो उस स्थिति में धन भाव के स्वामी धन भाव पर अस्त हो गए हैं, मतलब उनकी रश्मियां, उनकी डिग्रियां बहुत कम मिल रही हैं। अब उस इतनी कम मिलती हुई डिग्रियों को हम कैसे अपने जीवन में आत्मसात करके आगे बढ़ें। घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर मार्च की बात हो रही है, राशिफल की बात हो रही है, तो आपको बता दें ठीक 6 मार्च का वह दिन होगा। 6 मार्च 2023 को शनिदेव उदय हो जा रहे हैं, और उदय होते साथ ही मानिए कि अभी तक शनिदेव वहाँ पर सो रहे थे, अब उदय हो गए हैं, मतलब जाग गए हैं। तो जब आप नींद से जागेंगे तो अपने आप को ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करेंगे, आपके पास ज़्यादा कार्य करने की कैपेसिटी आ जाएगी। तो शनिदेव ने ऐसा ही मानिए कि आपके धन भाव पर उन्होंने विश्राम किया। अब विश्राम करने के बाद जब जागेंगे तो आपके सिर्फ धन का कार्य फिर से प्रारंभ कर देंगे। कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि आप अपने घर में हैं, मतलब शनिदेव अपने घर में हैं। तो जब कोई ग्रह अपने घर में आ जाए तो शनि यहाँ पर अपने घर में आ जाते हैं, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या फल मिल जाएगा कि हमें ये समझना है कि हम जब अपने घर में हैं तो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं हम, और जब हम अपने घर से बाहर रहते हैं तो अपने आप को हम बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करते। उसी प्रकार से शनिदेव अपने स्वयं के घर में आए हैं, बहुत सुरक्षित है, आपके धन को भी सुरक्षित रखेंगे। अब शनि की बात हुई। शनि के बाद हम लोग करते हैं ग्रहों के अधिपति, ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य यहाँ पर 14 मार्च 2023 तक कुंभ राशि पर हैं, और कुंभ राशि हम लोग देखेंगे कहाँ पर है, तो कुंभ राशि पर सूर्य, मतलब शनि के साथ ही सूर्य है, मतलब अंधेरे के कारक कौन हो गए, शनिदेव हो गए। अब अंधेरे के घर पर सूर्य का आगमन, तो अब उस भाव के अंधेरे को कहाँ रहने देंगे। तो
तो ये माने कि 14 मार्च तक का जो समय रहेगा वो आपके जीवन में भी जो अंधेरे हैं उनको दूर करने का समय रहेगा मार्च महीने में। उसके बाद 14 मार्च के बाद ये पुनः फिर से मीन में आ जाएंगे सूर्यदेव, तो यहाँ को छोड़ करके सूर्यदेव यहाँ पर आ जाएंगे। और जब यहाँ पर आएंगे तो पहले से गुरुदेव विद्यमान रहेंगे। गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन मिल हो जाएगा आपके 3rd हाउस में। तो गुरु कौन? तो गुरु जितने भी देवताओं, जितने भी ग्रहों के गुरु हैं। और सूर्य कौन? तो सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। तो एक राजा और एक राज गुरु का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा 14 जनवरी के बाद पूरे मार्च के अंतिम तक। ये समय होगा आपके साहस का, आपके पराक्रम का, इसमें वृद्धि हो जाएगा। आप देखेंगे आपके साहस में वृद्धि हो गई, आपका जो परिश्रम है वो रंग लाना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि 3रा भाव ही हमारा परिश्रम है। अब यही वो भाव है जहाँ पर आपको छोटी मोटी यात्राओं से जोड़ देगा, आपके जीवन में कंपटीशन का प्रतिफल मिलेगा। यदि आप ऑलरेडी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय जो है अनुकूल होने वाला है, यह मार्च का महीना कंपटीशन के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब इसके बाद हम लोग मंगल की बात करते हैं। मंगल यथावत 12 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं, पश्चात मिथुन में जाएंगे। तो मंगल कहाँ है? तो मंगल देखेंगे वृषभ आपके पंचम में आए हैं, तो आपके प्रेम भाव पर मंगल है, आपके संतान भाव पर मंगल है, आपके जीवन में आपके शिक्षा बुद्धि विद्या भाव पर मंगल का आना। मंगल इस मकर लगन के लिए मंगल कोई बहुत ज़्यादा योग कारक नहीं है, परंतु हाँ मंगल लाभ भाव का स्वामी जरूर है। तो लाभ के दृष्टिकोण से मार्च का महीना ये अनुकूल बनाएंगे ना भाई, क्योंकि मार्च मतलब लाभ का स्वामी हमारे इस कुंडली में, इस लगन में, इस राशि में कहाँ आ गए हैं? पंचम पे आए हैं। पंचम भाव लक्ष्मी भाव। अब पंचम भाव लक्ष्मी भाव जब एकादश भाव का स्वामी उठकर लक्ष्मी भाव पर आ जाए तो लाभ के दृष्टिकोण से इसे अच्छा मानेंगे। अभी तक जिस लाभ का प्रतिफल आपको 100% नहीं दिख रहा था, संभावित है कि मार्च महीने में उसका आपको सटीकता से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मंगल यहाँ पर 12 मार्च के ठीक बाद से क्या करेंगे? मिथुन राशि में आ जाएंगे। मिथुन मतलब कि यहाँ पर 6ठे भाव पर। अब लाभ भाव का स्वामी 6ठे भाव पर, 6ठा भाव का है क्या? नौकरी का। तो आप ऐसे जोड़ेंगे नौकरी लाभ, तो नौकरी से लाभ मिलेगा। मतलब जो लोग जॉब में हैं, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जो जॉब में ऑलरेडी हैं, उनके प्रमोशन होने की संभावना, या उनके जॉब में और ज़्यादा और अलग ज़्यादा से ज़्यादा उनको संभावनाएं नज़र आएंगी। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी, उनको जॉब फिक्स होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए कहा क्या गया है कि बहुत लोग इस वीडियो को देखकर ये न समझें कि हमें जॉब मिल ही जाएगा। भाई अपना परिश्रम और हमारे में वो काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी कहा है, हम स्पष्ट इस बात को जोर देकर के बोलते हैं कि आपके कर्मों का प्रतिफल ही आपके ग्रहों के द्वारा आपको मिलना है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से हमारे ग्रह हमें उस फल को तो देते हैं परंतु बहुत न्यून मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जॉब के दृष्टिकोण से, आपके करियर के दृष्टिकोण से, आपके बिजनेस व्यवसाय के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया। बुध की बात करते हैं। बुध यहाँ पर ऑलरेडी जो है 16 मार्च तक यहाँ पर कुंभ के मतलब शनि के साथ में है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात आपको समझनी ये है कि बुध जो है शनि के साथ भी इनकी मित्रता है और सूर्य के साथ भी मित्रता है। अब बुध का शनि और सूर्य दोनों से मित्रता होने के कारण इसे सुंदर योग मानेंगे। अब ये बुध जो है जब द्वितीय भाव पर रहेंगे तो कौटुंबिक सुख में वृद्धि करेंगे, आपके धन में वृद्धि करेंगे, क्योंकि धन भाव पर आए हैं। परंतु एक बात आपको भूलना नहीं है, बुध जो है बुद्धि का कारक माना गया है और बुध जो है पूरे मार्च भर अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। अब इसमें यहाँ है फिर यहाँ चले जाएंगे, लेकिन वो रहेंगे ही अस्त। अब अस्त होने के कारण आपको विशेष ध्यान देना है, कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। ऐसा कोई डिसीजन जो विशेष तौर पर आपके परिवार से संबंधित हो, या ऐसा कोई डिसीजन जो आपके धन से संबंधित हो, आपके पैसों से संबंधित हो। इस डिसीजन से आपको नुकसान की संभावना हो सकती है। कोई नया संबंध यदि रिश्तों में बनाना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझकर इस समय पर आप ध्यान देंगे। बुध के बाद गुरु पर आते हैं। तो गुरु का प्रभाव आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे जीवन में 3rd हाउस पर गुरु यूं ही बैठे हुए हैं, पिछले साल से चलते आ रहे हैं और मार्च में यहीं पर रहेंगे। अब गुरु जब इस भाव पर होंगे आपके साहस में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर शुक्र का उनका कॉम्बिनेशन भी है गुरु का, तो ये तो साल भर गुरुदेव यहाँ रहेंगे ही। अब शुक्र का साथ यहाँ पर 11 मार्च तक इनको रहने वाला है। तो 11 मार्च तक गुरु, दो बेहद महत्वपूर्ण ग्रह गुरु और शुक्र आपके पराक्रम पर रहेंगे। तो आप ऐसा मानिए कि एक तो हो गए देव गुरु, एक हो गए दानव गुरु। दो पार्टी के गुरु हैं। दो पार्टी के गुरु का एक घर में आना
आपके जीवन में साहस पे भी आप देखेंगे, आप साहस दिखाएंगे, पराक्रम दिखाएंगे, जो आप रिस्क लेंगे, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हालांकि यहाँ पर दो गुरु बैठे हैं, इसलिए आपके साथ अन्याय भी होने नहीं देंगे, क्योंकि आप जब ये समझिए कि जब आप गुरु के पास हैं तो गुरु कभी आपके साथ अन्याय कर सकते हैं क्या? हाँ, आपको थोड़ा बहुत दंडित जरूर करेंगे, परंतु आपके जीवन में अन्याय होने नहीं देंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है, शुक्र का यहाँ पर स्वराशि, शुक्र का यहाँ उच्च राशि पर आना आपके लिए पराक्रम में वृद्धि कारक यहाँ पर माना जाएगा। छोटे भाई बहन आपके यदि हैं तो उनसे जुड़ा हुआ आपको कार्य करना पड़ेगा। हो सकता है कि छोटे भाई बहनों का आपको कोई हेल्प करना भी पड़ जाए, क्योंकि छोटे भाई बहन स्थान पर शुक्र है। आपका प्रेम रहेगा उस समय अपने भाई बहनों से। यदि मकान इत्यादि का आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बाधाएं आएंगी, क्योंकि मकान भाव से द्वादश भाव में शुक्र है। मकान में कोई नया आप नवीनीकरण करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बाधाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। शुक्र के बाद अब शनि आया, तो शनि को हमने पहले ही आपको बता दिया कि शनि का क्या इफेक्ट आएगा। अब बात करते हैं राहु की, राहु और केतु की। राहु और केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके लिए मकर लगन के लिए बहुत ही अच्छा ग्रह बन जाता है। कारण क्या है? तो कारण सिर्फ इतना है कि मकर लगन के स्वामी शनिदेव होते हैं, और शनि और राहु दोनों आपस में एक प्रकार से भाई भाई के समान है, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। और राहु जहाँ पर है, तो अगर शनि का प्रभाव वहाँ पड़ जाए तो आपके जीवन में बहुत सारी संभावनाओं को बढ़ा देंगे। तो मार्च के महीने में ये जो राहु और केतु का प्रभाव यथावत रहने वाला है आपके चतुर्थ में और आपके दशम में। तो कैरियर में ग्रोथ, अब हालांकि इस बात को समझना है, कैरियर में ग्रोथ तो है, परंतु यहाँ पर जो राहु है ये अपने नेगेटिव राशि में है, मतलब मंगल की राशि में राहु है। तो राहु अगर मंगल की राशि में है तो यहाँ पर बहुत अनुकूल नहीं माना जाएगा। घर मकान इत्यादि यदि आप सोच रहे हैं, बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग नहीं। माता के स्वास्थ्य में आपकी कमी देखने को मिल सकती है। कुटुंब में कोई अशांति का माहौल न आए, इसके लिए आपको प्रयासरत रहना है। आपके मित्रों का सहयोग आपको इस समय पर कुछ कम प्राप्त होगा। आप हो सकता है कि आप यूज हो जाएं, मतलब आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहें, लेकिन आपको प्रतिफल में उतना ज़्यादा न मिले इस मार्च महीने में, इसका ध्यान रखना है। कैरियर हाउस, कैरियर के घर पर केतु देव यथावत बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं आपके द्वितीयेश के और आपके लाभेश की। द्वितीयेश मतलब कि आपका धन, लाभेश मतलब आपका लाभ क्या रहने वाला है मार्च महीने में। तो द्वितीय शनि अपने यथावत स्थान में, हमने अभी बताया कि मार्च 2023 के बाद में आपके आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता पहले से काफ़ी बढ़ने वाली है। चूँकि शनि जो है सैन्य चलने वाला ग्रह है, हमने अपने पूर्व वीडियो में इस बात की विवेचना की है, आप वहाँ पर जाकर के उसे देखिए कि क्यों परेशान है मकर राशि, उसमें दिखाया गया है। उसमें यह आपको जानकारी हो जाएगी कि कारण क्या है, क्यों परेशानी बनी हुई है। आप वहाँ पर जा कर के उसको समझें और उसका उपाय करें तो आपका जीवन बेहतर होगा। भाग्य आपके लाभ भाव का स्वामी मंगल देव बनते हैं। मंगल देव यथावत हमने बताया कि पंचम भाव पर अभी हैं और उसके बाद फिर छठे भाव पर आ जाएंगे। तो आपके लाभ एक प्रकार से आपके मनोनुकूल आपको प्राप्त होंगे, दूसरी तरफ आपके लाभ जो है, जो आप इनकम प्राप्त करेंगे, यहाँ पर बाधाएं आएंगी। मंगल कब? 12 मार्च के बाद उस लाभ में कुछ बाधाओं की दृष्टि रहेगी। ओवरऑल मार्च का महीना आपके लिए रंगों से भरा होगा, क्योंकि मार्च में ही होली का पवित्र त्यौहार आने वाला है। तो आपका जीवन सदैव इसी प्रकार रंगों से भरा रहे और सदैव आप जो उन्नत रहें। इस आपने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करेंगे और दूसरों को शेयर करेंगे और अपना प्यार के रूप में एक लाइक और कमेंट जरूर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे प्रयास करने का। आप सबका जीवन जो है वो सदैव मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।